Unpassive, coming soon. फिर भी उन्होंने समझा, आज उन्होंने वहां पे यूनाइटेड फेस पेश करने की कोशिश की वहां पे बांग्लादेश में, विच वॉज वेरी सो रिफ्रेशिंग। बहुत लीडर्स के इंटरनेशनल के मैंने या बहुत खुश थे, मतलब कि वो ऐश हिमसेल्फ वाज सो हैप्पी। ऐश इतने हैप्पी थे कि 2000 आदमी। अब आप सोचो इंडिया 2000 क्या है हमारे लिए। हम तो मतलब लाखों इकट्ठे करते हैं यहाँ पे। हम सब में इतनी पावर है, ठीक है ना। हम तो एक बार बोले ना तो यहाँ पे स्टेडियम्स भर जाए इंडिया के, इतनी पावर है आप में। रियलाइज करिए, इंडिया यूनाइटेड हो जाइए, अभी भी हो जाइए, 1 अक्टूबर को हो जाइए यूनाइटेड प्लीज। अभी 1-2 दिन है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज अपडेट का सेशन है ये, बट मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए यहाँ पे। वी आर जस्ट बिगनिंग, जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और इस स्टार्ट में ही सारा कुछ भूल के आइए सब मिलके इकट्ठे काम करते हैं। देखना कहां पे आप इंडिया को लेके जाने वाले हो। आप रियलाइज नहीं कर पा रहे सारे के सारे लोग कि जब आप यूनाइटेड होकर काम करोगे तो अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देखना आप कहां लेके जाने वाले हो इंडिया को। इंडिया की अपने आप को छोड़ो, वो तो आपने तो जो करना था कर दिया फाउंडर बन के, ठीक है ना। तो एज ए टोटलिटी में यूनाइटेड होकर काम करो तो इंडिया को आप लीड करने वाले हो टोटली में। इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन को लीड करने वाले हो आप लोग। आपको रियलाइज नहीं भैया बात हो रही है। इतना बड़ा आइडिया है ऑन पैसिव का। आप गवर्नमेंट आपको इंडिया के देखने वाली है कि ये कौन लोग हैं इतना टैक्स दे रहे हैं यार, इतना टैक्स, मतलब कि तो आप रिकॉग्नाइज होने वाले हो। आपको मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडल देने वाली है, मुझे लग रहा है सबको, कि इंडिया की को अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप लोगों का इतना तो समझिए बात को। अपने सब छोड़ दीजिए, ईगोज वीगोज जितने भी हैं, मेरे में नहीं है। मैं तो सीधा बता रहा हूँ, एक 5 पैसे की ईगो नहीं, मुझे चाहे 3600 गालियां निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता असल में, ठीक है ना। एनीवेज तो कल का वेबिनार हुआ, नीरज आई थिंक है यहाँ पे, अपडेट भी देंगे आपको। नीरज की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी कल वेबिनार में, इनको फीवर था। मुझे खुद थोड़ा है, फीवर टाइप ही है, अभी भी है, बट स्टिल वी आर हियर, ओके। तो मैं भी ढंग से सो भी नहीं पाया। इवन वेबिनार में जो इंटरनेशनल हुआ है बांग्लादेश का, उसमें जस्ट थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे देखा, क्योंकि लाइव में क्योंकि सिर भी मेरा अभी भी सिर दर्द कर रहा है एंड थोड़ा फीवर भी है, बट कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एंड अपडेट्स बहुत अच्छे थे। बैक ऑफिस थोड़ा ऐश ने दिखाया, ओवरव्यू मैं दूंगा, बाकी नीरज हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे, विच इज वेरी गुड। कुछ काम के क्वेश्चन 1-2 मैंने पूछे थे। जब भी मैं कुछ वहां पूछता हूँ तो मेरा होता है कि लोगों के काम के क्वेश्चन हो, तो फर्स्ट उसमें मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि जो ओमेल है क्या वो अनलिमिटेड है या नहीं है। तो मिस्टर एस ने बोला यस, ये टोटली अनलिमिटेड है, इसलिए हमारे पास डाटा सेंटर्स हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस के भी कुछ लोगों के फोन थे इंडिया में से आए कि सर ये ना हो कि थोड़ा फाउंडर के लिए हो, शायद बाद में जो रीसेलर्स आएंगे उनके लिए शायद कुछ ना हो, तो उनके मन में थोड़ा, क्योंकि कुछ बिजनेस वाले लोग आने वाले हैं ऑन पैसिव में इंडिया से, तो उनको ऐसा लगता था, तो इसलिए मेरे पूछने का यही था कि उन्होंने बोला यस दिस इज अनलिमिटेड, ओके। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो सारी मल्टीपल आईडीज हैं, किसी की 2 है, किसी के 4 है, किसी के 10 है, 50 जो भी हैं, एक ही लॉगिन में आने वाली हैं। वो मेल वाले जो हमारा लॉगिन होगा, डैशबोर्ड होगा हमारा, उसमें आने वाली हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना, मुझे ये क्वेश्चन, हेलो, सो मुझे ये क्वेश्चन उनको पूछना था कि हमने सारी की सारी, फॉर एग्जांपल किसी की 10 आईडीज हैं, तो हमने ठीक है वो मेल में एक ही लॉगिन में ले आए। अब क्या उन 10 में से हम कोई एक आईडी क्या बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं या नहीं, या हमें अंदर आके इधर लॉगिन करना पड़ेगा। तो उनका आंसर था कि यस, सारी इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, ओके, तो हम बाहर से भी उसको अलग से भी लॉगिन कर पाएंगे, ओके। तो वो मुझे थोड़ा वो था। द थर्ड थिंग इज फॉर एप्पल्स, ओके, फॉर एप्पल्स की डिनोमिनेशन के बारे में मुझे पूछना था, तो मैंने वो पूछा, क्योंकि हमें क्लैरिटी चाहिए सबको, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ ऐसे सवाल। तो वो ये था कि जो हमें एप्पल्स आने हैं वो क्या वैल्यू के होने वाले हैं, बेसिकली वो क्या वो क्रेडिट्स हैं, क्या वो किस मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, ओके। कि वो लोकल करेंसी की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज है तो इंडियन रुपीज, डॉलर है तो डॉलर, तो ये जो व्हाटएवर। तो उन्होंने पहले सीधा बोला कि ये 3-4 नाम है उनके पास जो कि हमारी करेंसी होने वाली है, ओके। मे बी क्रेडिट्स, मे बी कॉइन, मे बी ये, मे बी वो, ठीक है, बट डॉलर का उसमें साइन या नाम नहीं होगा, ओके। बट
The beauty is that that is equal to that, for example, one credit is equal to $1. ओके, तो उसकी डिनोमिनेशन सेम रहने वाली है। ओके, कि अगर $1 इतने का है तो वो एक क्रेडिट भी उतने का ही होगा। ओके, सो दैट मीन्स इन रियल टाइम्स अगर वहां पे क्रेडिट्स या कॉइन्स या ओ कॉइन या मतलब वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, ये भी सुन लेना। अगर कॉइन की बात आती है वहां पे, ओ कॉइन की फॉर एग्जांपल, तो इसको प्लीज मिस जज मत करना। यूट्यूबर्स प्लीज आप भी सुनिए, मिस जज मत करना कि ओ अच्छा ये तो ऑन पैसे की क्रिप्टो करेंसी है। नथिंग टू डू विद द क्रिप्टो करेंसी। ओके, वो बात की बात है, वो भी हो रहा है, ब्लॉकचेन में काफी काम हो रहा है, वो एक अलग बात है। ओके, वो कैसे होगा वो अलग बात है। बट ये जो आपको बैक ऑफिस में आपके कुछ भी लिखा हो वहां दिखेगा, डॉलर साइन या पाउंड साइन या रूपी साइन, ऐसा कुछ नहीं लिखा दिखेगा। समथिंग कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, तो वो डिसाइड कर रही है बेसिकली लीगल टीम। ओके, तो वो होगा, उसको क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल कंपेयर करने की कोशिश मत करना और मिसलीड मत करना किसी को कि ओके ये क्रिप्टो करेंसी में हमारी पेमेंट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दिस इज प्योरली 1:1, दैट $1 इज इक्वल टू वन कॉइन, वन whatever credit or one this thing, one नीरज, वन डॉक्टर केडी, वन जो भी वो नाम दे दे करेंसी को। ओके, तो वो चीज है। ओके, तो प्लीज मिस जज, इसलिए मैंने वो पूछा था, तो एग्जैक्टली ऐश ने यही आंसर दिया। ओके, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अभी, तो क्लैरिटी लाने के लिए ही मैं वो चीज है। एक और मैंने उनको क्वेश्चन नहीं था, वो जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि उन्होंने जब ओ कनेक्ट के बारे में दिखाया, सॉरी वेबिनार के बारे में दिखाया, वेबिनार प्लेटफॉर्म के बारे में दिखाया, तो वहां पे कुछ टैब्स ऐसी थी जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, वो तो काफी थी। तो मेरे मन में थोड़ा आया, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, 1.5-2 साल पुरानी है। ऐश ने बोला था कि हम लोग कहीं ना कहीं पे आके उस जगह पे जा रहे हैं, जाएंगे फ्यूचर में, कि हमें फोन्स या जो भी व्हाटएवर हमें शायद जरूरत ना पड़े। तो मैंने उनको जस्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पे यही पूछा था कि यस, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक उस दौर में की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे ऑन पैसे, क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि वहां पे वीडियो सॉरी ऑडियो कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने बोला कि क्या हमें फ्यूचर में हमारे जो सेल्यूलर प्लान है, ये वाले प्लान है, फोन प्लान है, क्या इससे हमें छुटकारा मिलने वाला है थ्रू, क्योंकि हम जस्ट अपने वेब प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो हमारी मोबाइल में होगा, तो हम जस्ट को क्लिक करेंगे वॉइस वाले को और हम किसी से भी बात करें, ठीक है ना। हमें फोन की जरूरत, मतलब कि किसी प्लान की जरूरत ही नहीं है, सेलुलर प्लान व्हाटएवर। तो उन्होंने इसके बारे में ये थोड़ा 50-50 जवाब दिया कि ये बेसिकली VoIP एक सिस्टम है। ओके, आपको मालूम है सारा वॉइस ओवर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाली जो एक वो शब्द है, तो उसके थ्रू ये कॉलिंग होनी है सारी। बट उन्होंने रूल आउट भी नहीं किया कि यस इन फ्यूचर हम शायद उसी की तरफ जा भी रहे हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जैसे ही हमारे पास ये आ जाता है वेबिनार का, मुझे लग रहा है कि इंडिया में आपने अगर मुझे कॉल करनी है, मुझे लग रहा है हमें उसी की जरूरत पड़ने वाली है। हम बाकी चीजें शायद व्हाट्सएप भूल जाएंगे, वो फीचर ऐसा है। शायद बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि उसी में आप वीडियो कॉल भी कर पाओगे, उसमें आप ये सारा, हाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत अभी पड़ेगी। ओके, आपका कोई भी प्रोवाइडर है तो उसके लिए, उसके अलावा आपको शायद आने वाला टाइम में, क्योंकि आने वाला जो टाइम है बेसिकली अगर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को हम देखें थोड़ा, तो ये जो ना सिम वगैरह और ये सब आउटडेटेड होगी। जैसे अभी नया एप्पल का जो आईफोन आया है ना, अमेरिका और कनाडा में सिम के बगैर है, सिम नहीं है, ओनली ई सिम है। ओके, तो टेक्नोलॉजी उधर उधर जा रही है कि हमें आने वाले दिनों में ये रिप्लेसमेंट होता जा रहा है सारा। तो हमारे यहाँ पे आईफोन 14 जो लॉन्च हुए हैं हमारे यहाँ पे, उनके वो सिम की जो ट्रे होती है वो नहीं है। ओके, अमेरिका और कनाडा में। तो देखिए ओनली ई सिम पे आ गए हैं। अब ई सिम के बाद मुझे लग रहा है किसी नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो आईपी होगा उसी से वो ठीक है, वो कनेक्ट हो जा करेगा। व्हाटएवर जो भी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है, आपको सबको मालूम है। बट ऐश ने बोला कि यस इन फ्यूचर उनका है ऐसा कुछ करने का, प्लस इंटरनेट का भी कुछ है मुझे मालूम है, बट वो अभी नहीं, मेरे ख्याल नेक्स्ट फेज होगा मे बी 6 महीने बाद, 1 साल के बाद,